दोस्तों वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है सीएसएस का ट्यूटोरियल हमारे यहाँ पे चल रहा है और इन डेप्थ हम सीएसएस को पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आप आओगे एके एडु सॉल्यूशन पे प्लेलिस्ट के पार्ट में आओगे, आपको यहाँ पे सीएसएस की फर्स्ट प्लेलिस्ट मिलेगी। इससे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी HTML की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं 19 वीडियो है। इन वीडियो में देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी एंड सीएसएस को आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे। अभी तक हमारे 7 लेक्चर आ चुके हैं और लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको एंड उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम लास्ट के लेक्चर की बात करें तो लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखा था, इनलाइन के बारे में देखा था और हमने ब्लॉक इनलाइन के बारे में देखा था। तो दोस्तों वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे से समझाया यार। काफी थोड़ा लेक्चर हमारा बड़ा भी हो गया था चीजों को समझाने के चक्कर में और मैंने नेप बार वगैरह ही बनाया था। तो देखो क्या है कि हम इन डेप्थ समझाते हैं तो इन डेप्थ में थोड़ा वीडियो लंबी तो हो ही जाती है क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको समझानी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें मैंने आपको बताई। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आज हम एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने वाले हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया, डिस्प्ले तो हमने देख लिया यार। डिस्प्ले के अंदर और प्रॉपर्टी वो हम बाद में देखेंगे। आज हम थोड़ा सा पोजीशन की प्रॉपर्टी पहले देखने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? पोजीशन की प्रॉपर्टी। मैं पहले गलत बोल गया था डिस्प्ले, आज हम पोजीशन की एक, क्योंकि पोजीशन की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आज हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे सिंगल, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारी प्रॉपर्टी कवर करना यार, वैसे कवर तो हो जाएंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार वो चीजों में मजा नहीं आता क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बोर हो जाओगे थोड़ा लेक्चर देखने के बाद कि यार क्या चल रहा है। तो वो सब चीजें बस सिंगल सिंगल आप देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम किसकी बात कर रहे थे, हम पोजीशन की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम पोजीशन इन सीएसएस में जाए तो पोजीशन होती क्या है वो सब चीजें आपको देखनी है। तो अगर हम यहाँ पे इस सीएसएस वाले पार्ट में जो हमारा W3 स्कूल का ट्यूटोरियल है, अगर हम वहीं पे बात करें तो यहीं पे हम आ जाएंगे। देखो पोजीशन क्या होती है मैं आपको एक तरह से थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं। अभी आपने लास्ट के लेक्चर का देख रखा है, ये आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी में हम क्या करने वाले हैं, हम इसके होम में अगर हम आएंगे तो हम यहाँ पे एक न्यू ओपन करने वाले हैं टैब। ठीक है, न्यू में ओपन कर लूंगा एंड न्यू व्हाइट बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि हम पोजीशन के अंदर क्या क्या देखेंगे। अरे भाई कितनी सारी चीजें देख। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ से हमने ओपन किया। दोस्तों हम पोजीशन देखने वाले हैं तो इसके अंदर हमको क्या देखना है। देखो मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास। पोजीशन की प्रॉपर्टी ज्यादा जो खेली जाती है वो किसी भी कंटेनर के साथ खेली जाती है। मतलब कंटेनर के अंदर कंटेनर, ये हमारा कौन सा कंटेनर हो गया, ये हमारा हो गया पूरा एक विंडो लगा लो किसकी, ये होगी हमारी भाई एक पूरी, तो आपका मॉनिटर हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोल देंगे। ठीक है, तो हमने इसको बॉडी बोल दिया। अब इसके अंदर एक कंटेनर है हमारा जो हमारा इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से पड़ा हुआ है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ हमारी डिस्प्ले, कुछ हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इसके अंदर, सॉरी कुछ हमारी इमेजेस पड़ी हुई है इसके अंदर, मैं गलत बोल गया। कुछ इमेजेस पड़ी हुई है। जैसे मान लो मेरी एक इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, एक इमेज हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, एक इमेज हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब हम क्या चाहते हैं कि इन इमेज को अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करना चाहते हैं कि क्या हो कि मैं इस इमेज को, ये जो एक शॉट मैंने डाली थी, इनको यहाँ ना करके, इसको यहाँ ना करके मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे आ जाए, या मैं चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे आ जाए, या मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली इमेज मेरी यहीं पे रुक जाए। जब हम स्क्रॉल करें तो ये दोनों इमेज थी ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ये मेरी यहीं पे रुक जाए। बहुत सारी चीजें हैं, या मैं चाहूँ कि यहाँ पे आ जाऊँ। ठीक है, और एक चीज दिखाता हूँ कि आपने देखा होगा, मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ कि आपने देखा होगा कुछ आइटम ऐसे होते हैं एंड उनके ऊपर यहाँ पे एक क्रॉस का आइकन बना होता है। आपको क्या लगता है कि आइकन क्या है? ये इसको कट करने का आइकन होता है भाई। ये कट करने का आइकन जो होता है ये वैसे जो आपकी विंडो की जो आपकी कीबोर्ड की की है ना, एक्स, कैपिटल एक्स ही होता है। ये क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है। इस कैपिटल एक्स को यहाँ पे सेट किया जाता है किससे, पोजीशन से, और इस एक्स पे इवेंट लगते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की बात है, जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो ये चीज भी सीख जाओगे। तो इन सब चीजों को स्ट्रक्चर करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, भी लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, मेरी खुद की वेबसाइट जो है वहां दिखाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो ये सब चीजें तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हम करेंगे क्या, हम चलेंगे W3 स्कूल पे एंड वहां पे हम देखते हैं होती क्या है। देखो पोजीशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पोजीशन प्रॉपर्टी दी है। स्टैटिक दी है, रिलेटिव और फिक्स दी है। अगर एब्सोल्यूट की बात करें, स्टिकी की बात करें, ये हमारे को यहाँ कुछ प्रॉपर्टी दी है। बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी होती है, पोजीशन स्टैटिक होती है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। ठीक है, हम थोड़ा सा पहले ट्यूटोरियल में चलते हैं। ये हमारा ट्यूटोरियल का आउटपुट है एंड ये हमारा कोड है, कोड यहाँ पे है। तो मैं क्या चाहूंगा अभी के लिए ये सब मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ।
तो भाई यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट तक, यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देने वाला, ठीक है। मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे की तरफ। यहाँ पे मेरे को एक इमेज टैग लगाना है। अगर मैं इमेज टैग यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइनल 2 के नाम से इमेज पड़ी हुई है। तो फाइनल 2 के नाम से इमेज ये मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं लगाता हूँ। देखो इस तरह से मेरी इमेज आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ वगैरह दे दूंगा एंड यहाँ से एक काम करते हैं, इसको CSS ले लेते हैं, तो सॉरी इसकी क्लास कर लेते हैं यहाँ पे एफ इमेज के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास ले ली है। इसको मैं कॉपी करूंगा एंड CSS वाले पार्ट में हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा क्लास हमने ली थी, तो मैंने यहाँ पे डॉट एंड एफ इमेज ये मैंने किया एंड यहाँ से इस तरह से हमने कर दिया। अभी मैं इसकी हाइट एंड विड्थ कर देता हूँ। तो एक चीज सेट कर लूंगा मैं, यहाँ पे विड्थ सेट कर लूंगा। विड्थ कर लेता हूँ मैं 30% में कर देता हूँ इसको। तो अभी क्या करेगा, 30% के हिसाब से सेट हो जाएगी। थोड़ा और कम कर लेते हैं हम इसको, 25 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इस तरह से सेट हो गई है, ये मैंने कर दिया एंड मैंने ग्लोबली यहाँ पे करा हुआ है, ये वाला है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे मार्जिन पैडिंग की अभी कोई नीड नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आ गया। अब दोस्तों अच्छा, ये इमेज देख के आप बोल रहे हो कि देखो हमारा जो कोर्स है, हमने जो कोर्स लॉन्च किया है AKD सॉल्यूशन ने, वो हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, पहली चीज, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि जो कितने हमारे पास जितने भी कोर्सेस सब इतने अफोर्डेबल प्राइस में है कि यार आप जो बहुत ज्यादा कम जिसकी पॉकेट मनी बहुत कम है ना, वो भी, और जिसको घर से बहुत कम पैसा मिलता है वो भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो हम HTML जावास्क्रिप्ट और CSS का पूरा फ्रंट एंड का ट्यूटोरियल, इवन रिएक्ट के साथ हम ज्यादा नहीं, ओनली 25 मतलब 2500 में ही दे रहे हैं, जो कि ये 25,000 से ही प्लस का होता है। तो वो सब चीजें हैं। अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा QR कोड है एंड यहाँ पे नीचे मेल है, अब इसके थ्रू भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कॉन्टैक्ट ही करना है तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाओगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इसके थ्रू। चलो ये हो गई हमारी इसकी बात एंड हम यहाँ चलते हैं। अब देखो ये डिस्प्ले है मेरी, ठीक है। अभी डिस्प्ले के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं फिलहाल यहाँ गया, मेरी स्टैटिक है ये बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो ओके, कहाँ था मैं, हाँ यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट मेरी इमेज स्टैटिक है। तो इस इमेज को मेरे को क्या करना है, ये जो इस इमेज को थोड़ा मैं नीचे ऊपर नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो मैंने इमेज लगाई थी उसको मैं एक डिव के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको एक डिव के अंदर ले लेता हूँ। मैंने डिव लिया, इसके अंदर मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है। इसी के साथ साथ यार एक काम करेंगे, हम एक इमेज और ले लेंगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो मैं डमी इमेज डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से, डमी इमेज एक हम डाउनलोड कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि यार अगर डाउनलोड कर लेते हैं थोड़ा ठीक रहता है, वैसे लिंक यार बहुत बड़ा आता है इसका, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मेरा फुल स्टैक करके एक बना हुआ है, इसके अंदर जाएंगे, CSS वाले पार्ट में जाएंगे और डाउनलोड के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड एक इमेज मैंने और ले ली है ये वाली। तो यहाँ पे मेरे को कौन सी लगा देनी है, यहाँ पे डाउनलोड वाली मैंने लगा दी। ये दोनों मेरी इस तरह से दिखनी चाहिए। मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी यहाँ पे इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अब दोनों का मैं बिल्कुल सेम कर दूंगा, दोनों की हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे एफ इमेज के नाम से क्लास में बना दूंगा इसकी, ठीक है। एफ इमेज के नाम से मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो हम यहाँ पे गए, दोनों की इमेज सेम सी हो गई है, सेम ही समझ लो, दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इमेज है, ये इमेज है। अब मैं क्या करूंगा, इनको थोड़ा सा इनके अंदर जो मेरी ये एफ इमेज थी एंड यहाँ पे एक CSS एक क्लास और दे दूंगा, यहाँ पे IMG फर्स्ट एंड एक क्लास इसको IMG2 दे दूंगा, ठीक है। IMG2 मैंने इसको यहाँ पे दे दी, जिससे कि मैं इनको डिफरेंशिएट कर पाऊँ दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ पे IMG2 को हम लेके चलते हैं, या चलो IMG फर्स्ट को ही ले लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं। तो कॉपी करेंगे, यहाँ चलेंगे एंड IMG फर्स्ट में चलेंगे। नीचे में आता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्लास को टैग करूंगा IMG फर्स्ट को, मैं इस तरह से गया, IMG फर्स्ट को मैंने टैग किया। अब देखो आप CSS प्रॉपर्टी देख, इसकी प्रॉपर्टी देखो, स्टैटिक को आप छोड़ो, आप यहाँ पे देखो इसमें हम यूज क्या करते हैं। देखो हमें करना क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि पोजीशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी इमेज वगैरह को, किसी भी कंटेनर को हम दाएं बाएं सरका सकते हैं, इधर उधर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो पहले हम स्टैटिक देखेंगे आज, उसके बाद हम रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव से क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिक के में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो स्टैटिक वाले केस में स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है, ये आपको पता है। अगर हम इसकी पोजीशन स्टैटिक कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम कुछ चीजें ऐड करें इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि इसके जैसे इन्होंने लेफ्ट ऐड किया हुआ है, यहाँ पे रिलेटिव करके किया, मगर हम ऐसे ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे
लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की साइड से खिसक जाएगी। मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। अगर मैं यहाँ करता हूँ 20 पिक्सल और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी आप इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके आप देखते हैं, मैंने फर्स्ट वाली को टैग किया हुआ है ना, तो मैं इसे इंस्पेक्ट को इधर की साइड ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे, हाँ देखो, हम इधर से थोड़ा सा यहाँ से इधर कर लेते हैं। तो अभी हम नीचे आएंगे स्टाइल वाले इसके अंदर, तो इस वाली स्टाइल में हमको आना है। मैं यहाँ से इसको टैग कर लेंगे, हम फर्स्ट वाली को टैग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, देखो ध्यान से देखो, इसके जो हमने इमेज 1 में लेफ्ट से 20 दिया था वो क्या कह रहा है, वो एक एरर शो कर रहा है कंसोल में। वो एरर क्या क्या आ रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम दाएं बाएं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट ही स्टैटिक होती है चीजें, समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। वो कह रहा है भाई इसको दाएं बाएं नहीं कर सकते। अब स्टैटिक का मतलब ये एक जगह थमी हुई है भाई, इसको हम दाएं बाएं नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेफ्ट राइट इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट से मूव कराना है, राइट से कराना है, टॉप से कराना है, बॉटम से कराना है, ठीक है। आप इधर से इधर खिसकाना चाह रहे हो, नीचे खिसकाना चाह रहे हो, अंदर इधर की तरफ राइट की तरफ खिसकाना चाह रहे हो, या ऊपर की तरफ, ठीक है, ये चीजें होती है। अब ये आप समझे। एंड अभी आप यहाँ पे जाओ तो देखो ये हुआ, तो अभी आपने किसको, इसको टैग किया एंड यहाँ पे आ गए। तो देखो इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे था, मैं इस तरह से गया एंड, ठीक है, कौन सी थी मेरी एफ इमेज, इसके अंदर जाऊंगा और इसको, कहाँ थी भाई, कहाँ थी, ठीक है। अभी हम चलते हैं CSS के अंदर। यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी जो मेरी पोजीशन थी, पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ, देखो पोजीशन रिलेटिव करता हूँ। अभी ध्यान से देखो आप एक चीज, मैं मेरी ये आ गई है पोजीशन रिलेटिव करा। अभी ध्यान से देखना आप, देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखो कैसे जा रही, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, जा कहाँ रही है, राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। देखो जैसे ही मैं लेफ्ट से बढ़ा रहा हूँ राइट की तरफ मूव कर रही है। अच्छा इसी चीज के अंदर दोबारा ले लो, इसमें टॉप से, ठीक है, टॉप से मुझे कुछ खिसकाना है, टॉप से मुझे कितनी खिसकानी है, टॉप से मुझे मैंने 10 पिक्सल किया, 10 पिक्सल करते ही देखो नीचे की तरफ आ गई, जैसे ही बढ़ाऊंगा और नीचे की तरफ आएगी। तो देखा रिलेटिव से मेरा ये एक मैजिक सा हो गया। अब देखो दोस्तों मैजिक कुछ नहीं होता, मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं, पहले इसका जो हमने डिव लिया था उसको हम बॉर्डर दे देते हैं कुछ, ठीक है। ये वाला जो डिव मैंने दिया था इसको मैं कुछ बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर स्टाइल के अंदर गया और मैं अगर बॉर्डर देता हूँ कितना, 2 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड में इसको कर देता हूँ, मैंने किया। अभी ध्यान से देखना, यहाँ इसका एक बॉर्डर, इस वाले का बॉर्डर आना चाहिए, देखो ये बॉर्डर आ गया, ठीक है, ये बॉर्डर आया। अभी इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि जब हम रिलेटिव प्रॉपर्टी किसी के साथ करते हैं, स्टैटिक की बात हमने क्यों ज्यादा नहीं की, पहले हम समझेंगे। क्योंकि जो स्टैटिक प्रॉपर्टी हमारी थी वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होती है, उसमें हम चीजों को दाएं बाएं मूव नहीं करा सकते। पोजीशन का मतलब है कि हम अपनी चीजों को दाएं बाएं मूव कराएं, अपने हिसाब से उसको सेट कर लें, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अब रिलेटिव के साथ हम खेल रहे। रिलेटिव का मतलब होता है जो इसकी पेरेंट, जो इसका पेरेंट है, जो इनका पेरेंट है उसके रिलेटिव इसे हम कहाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने पेरेंट के रिलेटिव हम इसको कहाँ करना चाह रहे हैं, मतलब पूरी जैसे ये विड्थ है इसके रिलेटिव हम कहाँ करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, इधर उधर, दाएं बाएं, वहां कहाँ करना चाह रहे हैं। तो देखो मैंने इसके रिलेटिव में से लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो 20% किधर को, राइट की तरफ को खिसक जाएगा। देखो और खिसका रहा हूँ और खिसक गया। दूसरी चीज, अब नीचे आके अगर मैंने, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, बॉटम करता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, मैं अगर बॉटम करता हूं, ओके, अगर मैं यहाँ पे बॉटम कर लेता हूं, बॉटम करने के बाद मैं देखो अगर मैं करता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, बॉटम में भी 20 पिक्सल किया, तो देखो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कहाँ कर रही है, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो। रिलेटिव प्रॉपर्टी से हम किधर भी इसको मूव करा सकते हैं, रिलेटिव के कारण। रिलेटिव से क्या होता है भाई, रिलेटिव से ये होता है कि जो उसकी देखो ध्यान से ये चीज देखो, इसकी पुराना स्पेस तो यहीं पे था ना, पुराना स्पेस तो यहीं पे था, बट मगर हम इसको दाएं बाएं खिसका ले रहे हैं, दाएं बाएं खिसका ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुराना स्पेस नहीं है, पुराना स्पेस तो है, मगर इसको हम दाएं बाएं यहाँ से खिसका ले रहे हैं। देखो ऊपर की तरफ जा रही है, कम करूंगा तो माइनस में करूंगा तो और नीचे की तरफ आ जाएगी, देखो माइनस में नीचे की तरफ आ रही। तो ये चीजें हम रिलेटिव से कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट हम ले जा सकते हैं, राइट हम ले जा सकते हैं, बॉटम में हम कर सकते हैं, तो उसी तरफ से हमारी पूरी खिसक सकती है प्रॉपरली, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। देखो एक एक चीज ही बताऊंगा, रिलेटिव बताइए आज मैंने, कल दूसरी बताऊंगा, उससे आगे दूसरी बताऊंगा, एक वीडियो में एक ही चीज बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम आएंगे यहाँ पे, मैंने ये ओपन किया हुआ है। रिलेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, देखो इन्होंने रिलेटिव बताया है यहाँ पे,
हम टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव प्रॉपर्टी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली इसको हम अच्छे से यूज ये सब चीजें कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इनका एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है W3 स्कूल का, तो देखो यहाँ पे इन्होंने रिलेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से की हुई है एंड लेफ्ट से 30 पिक्सल किया हुआ है। अगर मैं इसको लेफ्ट से 30 की जगह 100 कर देता हूँ, अगर मैं अब रन करता हूँ, देखो और ज्यादा मूव कर गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है, 200 अगर मैं कर दूंगा तो और ज्यादा मूव कर जाएगा, ठीक है, और ज्यादा मूव कर गया। तो ये चीजें इस तरह से हमारी खिसक रही है, और ज्यादा मूव कर रही है, समझ रहे हो इन चीजों को। तो ये चीज इस तरह से रिलेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। एंड नीचे हम आ गए, और उसके बाद फिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, वो मगर नेक्स्ट लेक्चर में फिर एब्सोल्यूट के बारे में बताऊंगा, ठीक है, स्टिकी के बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद हम जेड इंडेक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लेक्चर चल रहे हैं इस टाइम पे, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और दोस्तों कुछ चीजें अगर छूट जाती है किसी लेक्चर की, तो वो सब चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ, ठीक है। इन केस कभी कभी होता है यार, कुछ छोटी सी चीज थी मगर अच्छी थी, बतानी भूल गया, तो वो सब बता देता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। जो कोड मैंने यहाँ पे किया है इसको दाएं बाएं खिसकाने के लिए, वही कोड आपको कहाँ पे लेके जाना है, आप यहाँ पे चिपकाओ कोड, इस तरह से यहाँ पे देखो और इसके साथ खेलो, यहाँ पे चीजें सर्कस करो यार, कुछ ना कुछ करो इसके साथ, दूसरी इमेज के साथ भी कुछ भी करो, लेफ्ट राइट बॉटम इन चीजों से करो, तभी तो आपको समझ में आएंगी चीजें। क्योंकि मैं ज्यादा कोड करूंगा तो मैं ही करता रह जाऊंगा, तो वो चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, एंड वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि यार सभी लोग देख पाए, ठीक है। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे यार ये बहुत गंदा लगता है, इस चीज को दूर करो यार जल्दी से। कौन सी चीज को? इस चीज को यार, कहाँ ये वाली चीज जल्दी से दूर कर लो, ठीक है। ये खत्म हो जानी चाहिए, ये 0% होना चाहिए। सब जितने भी देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहो यार।